देश भर में आजकल चर्चा है, विवाद में है एक फिल्म। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है। इसलिए आज मैं हूं संतों की नगरी हरिद्वार में और मेरे साथ हैं संतों के संत शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी। आपका स्वागत है। आपसे सभी जरूरी सवाल पूछे जाएंगे। उम्मीद है आप तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है। ये बताइए कि फिल्म पठान से आपको परेशानी क्या है? हमें किसी भी फिल्म से कोई परेशानी नहीं है। परेशानी उस विशेष दृश्य से है जिसके कारण हमारी भावनाएं आहत होती। अगर वो दृश्य ना हो तो फिल्म के विरोध का कोई तात्पर्य नहीं। उस भगवे रंग को कहा गया कि ये सही नहीं है, बेशर्म जैसे शब्द कहे गए, तो किसी रंग को कैसे टारगेट किया जा सकता है? और टारगेट किया जा रहा है तो उसके पीछे निहित भावना क्या है? तो कहीं ना कहीं ये चीज चुभती है, जिसके कारण विरोध। क्या फिल्म देखी है? नहीं, हमने फिल्म नहीं देखी है। आपने वो गाना देखा बताया गया है। आपने वो गाना देखा है? नहीं, हमने वो गाना नहीं देखा। हमें बताया गया, हमारे जो ऐसे लोग हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं, उन्होंने हमें बताया कि ऐसा दृश्य है। वो गाना है करीब 3 मिनट 14 सेकंड का। उसमें 13 सेकंड केवल भगवा रंग का कपड़ा उन्होंने पहना एक्ट्रेस ने, और भी रंग के कपड़े पहने। मतलब एक ही गाने में 6-7 रंग के कपड़े पहन लिए। वो 14 सेकंड पूरी फिल्म का आपको चुभ रहा है? जी, बदल दिया जाए उसको। तो उसमें चुभने वाली बात क्या है? उसमें और भी रंग आते हैं, उसमें हरा भी आता है, लेकिन उसको बेशर्म नहीं कहा गया ना। जो दूसरे रंग हैं उनके बारे में शब्दावली अलग है। भगवा रंग के बारे में भगवा ही भगवा है, दूसरा रंग नहीं है। तो इस भगवे के बारे में एक अलग अनुभूति हमारी है, जिसके कारण हमको ये बेशर्म शब्द भगवे के साथ अच्छा नहीं लग रहा है। विरोध है हमारा। मतलब एक फिल्म 2.5-3 घंटे की, 3 मिनट 14 सेकंड का गाना, 13 सेकंड के लिए भगवा रंग आ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। क्या ये एक सही आपको लगता है? एक आधे सेकंड के लिए भी अगर हमारे विरुद्ध कोई बात है तो हमको नहीं चुभेगी। यहाँ समय का अंतराल कितना मायने रखता है। बात तो चुभने वाली वस्तु की है, वो लंबे अंतराल की है या छोटे अंतराल की है। अंतराल से इसको मत नापिए, इसको केवल भावना से नापिए। तो आप क्या कह रहे हैं कि अगर वो 13 सेकंड का सीन हट जाए तो आपको कोई परेशानी नहीं? भाई, क्या परेशानी है? मुख्य परेशानी तो उसी से आई और उसी के कारण विरोध शुरू किया बच्चों ने, और उसी के कारण हम लोगों को भी ध्यान देना पड़ा। ये बताइए, ये कहाँ तक उचित है कि आपने फिल्म देखी नहीं, आपने गाना देखा नहीं और आप विरोध इतना जोरदार कर रहे हैं? क्या ये उचित है? देखिए, फिल्म देखना जरूरी नहीं है। जो बात है वो कहने की बात है। फिल्म देखना एक अलग बात है, और जो वस्तु स्थिति है उसको अभिव्यक्त करना दूसरी बात है। हमारा काम हम कर रहे हैं। हमारा काम यह है कि जहाँ पर कोई आपत्ति है उसको अभिव्यक्त करना, समाज की जो बात है उसको स्वर देना, वो हम दे रहे हैं। इसको लेकर तोड़फोड़ हो रही है, आप उसका समर्थन करते हैं? वो नहीं करते। इसीलिए हमने अलग से सेंसर बोर्ड बनाने के लिए कहा, ताकि हम विद्वान लोग बैठ करके उस पर विचार करके समाज को दिशा दे सकें। हमें ठीक नहीं लगता है कि कोई इस तरह के चुभने वाले दृश्यावली बना दे और बाद में कुछ लोगों को जब चुभे तो वो लोग भी ऐसा व्यवहार करने लगे जिससे राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचे, जिससे कोलाहल मचे, जिससे लॉ एंड ऑर्डर के प्रश्न उपस्थित हो जाएं। तो ये सब दोनों ठीक नहीं है। इसीलिए हमको मध्य में आना पड़ा कि एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हम दें जहां पर बातचीत के माध्यम से चीज़ों को प्रस्तुत किया जा सके और उसी गंभीरता के साथ लोग उसको लें। आपको मालूम है कि एक बोर्ड बना हुआ है जो फिल्म्स को सर्टिफाई करता है। भारत का जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट है उसके तहत वो बना हुआ है। वो एक वैधानिक संस्था है जिसका काम ही ये है। तो ये सब होते हुए, सारा इंतजाम होते हुए, आप
क्यों एक अलग से झंडा खड़ा करना चाहते हैं? देखिए, यहाँ हरिद्वार में आप बैठे हैं, यहाँ कुंभ हो रहा था, यहाँ पर पुलिस प्रशासन था, उसने हम लोगों से अनुरोध किया कि स्वयं सेवक दीजिए, हमको उनकी भी ज़रूरत है। हम लोगों ने दिया और उन्होंने उसका उपयोग किया। अगर हमने सेंसर बोर्ड के सहयोग के लिए एक संस्था खड़ी की तो हमारा स्वागत किया जाना चाहिए। इस तरह के प्रश्न अनुचित हैं। जितने एनजीओ चल रहे हैं देश में वो सरकार का सहयोग करते हैं और इसीलिए उनका रजिस्ट्रेशन होता है, इसीलिए उनको अनुदान दिया जाता है, उनको छूटें दी जाती हैं बहुत सारी। आप ये कैसे मान लेते हैं कि हम सेंसर बोर्ड के अधिकारों में कोई हस्तक्षेप कर रहे हैं अथवा हम कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जो कि संविधान के विरुद्ध है? इस तरह की भावना पालना उचित नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि आपने पुलिस की मदद की, पुलिस ने आपसे कहा मदद करने के लिए, आपने मदद की। यहाँ आपको कोई मदद के लिए कह नहीं रहा है। सेंसर बोर्ड जो है, प्रसून जोशी बड़े अच्छे कवि हैं, वो उसको हेड करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारी मदद कीजिए। अगर आप स्वतः खड़े हो जाते हैं मदद करने के लिए या चीज़ों को समझते हुए, तो क्या आप एक पैरेलल बॉडी बनाना चाहते हैं, एक समानांतर बॉडी बनाना चाहते हैं? देखिए, सेंसर बोर्ड से हमें कोई शिकायत नहीं है। हम उसको एलिमिनेट करके, उसको दरकिनार करके उसके स्थान को हथियाना चाहते हैं, ऐसी भी हमारी कोई भावना नहीं है। जब हमारी स्वयंसेवी संस्था बनी थी तब हमसे पुलिस ने कहा, पुलिस के कहने पर हमने स्वयंसेवी संस्था नहीं बनाई थी। तो आज हम जो सेंसर बोर्ड धार्मिक दृष्टिकोण वाला खड़ा कर रहे हैं, जब ये अच्छा काम करेगा तो प्रसून जोशी हो, चाहे उस समय जो भी कोई अध्यक्ष होगा वो हमको कहेगा कि कृपया इसमें हमारा सहयोग करिए, हम इस चीज को देख पा रहे हैं। तो कोई झगड़ा नहीं है हमारा, हम सहयोग के लिए खड़े हुए हैं और करेंगे और हमारा सहयोग लिया जाएगा और हमको धन्यवाद दिया जाएगा। आप उस समय साक्षी होंगे। तो आप क्या कह रहे हैं कि आप सरकार से बड़े हैं? आप देखिए, सरकार हम हैं। सरकार अलग हमसे होती तो बड़े छोटे की बात आती। हम ही सरकार हैं। ये देश, ये संविधान भारत की जनता को सारे अधिकार देता है। भारत की जनता में भारत के अधिकार निहित हैं जी, कोई संस्था दूसरी नहीं है। भारत की जनता जो चाहेगी भारत में वो होगा और हम जनता के प्रतिनिधि हैं। सनातन धर्मी जो 100 करोड़ हैं उनके आचार्य हैं। हमारा भी कोई संवैधानिक अधिकार बनता है। अगर आवश्यकता पड़े तो समाज के लिए हम खड़े होते हैं, बोलते हैं और हमारी बात को उसी रूप में लिया जाना चाहिए। अगर आपकी यही बात है तो आप एक तरीके से भी आ सकते हैं, आप सेंसर बोर्ड में भी आ सकते हैं, आपके प्रतिनिधि सेंसर बोर्ड में भी आ सकते हैं, ताकि अलग से बनाने की क्या जरूरत है? जब एक व्यवस्था बनी हुई है, आप क्यों अलग से एक झंडा खड़ा करना चाहते हैं? देखिए, सेंसर बोर्ड में पिछले लगभग 10-12 वर्षों से अलग अलग माध्यमों से हम लोग ये मांग करते रहे हैं कि सेंसर बोर्ड में एक धार्मिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को सदस्य बनाइए, ताकि वो ऐसे दृश्यों को देख करके आपको आख्या दे सके कि ये चुप सकती है बात आगे जाने पर समाज में। लेकिन किसी धार्मिक व्यक्ति को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। तो लंबे समय तक ये मांगने के बाद भी जब हमारे दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया गया तो हमको खड़ा होना पड़ा। पर ये जो सरकार है, इसके बारे में कहा जाता है ये तो हिंदू धर्म के बारे में बात सुनती है, उनसे बात करती है, धार्मिक गुरुओं से। फिर आपको क्या लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है? देखिए, एक पार्टी है जो हिंदू हितों के संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित कहती है, लेकिन एक सरकार है और जब पार्टी रहती है तब वो पार्टी के रूप में ये बात कह सकती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सरकार बन जाता है तो सरकार को फिर सबको लेकर के चलना पड़ता है। फिर वो केवल हिंदू की बात नहीं कर सकती, केवल मुसलमान की बात नहीं कर सकती। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये बात आप कह सकते हैं कि वो हिंदू हितों के लिए खड़ी दिखाई देती है, लेकिन जब वो सरकार बन गई है तो सरकार की अपनी बाध्यताएं होती हैं और उन बाध्यताओं से सभी सरकारों को, चाहे कोई पार्टी हो, बंधना पड़ता है। उनकी मजबूरियां होती हैं। तो इसलिए सरकार तो सरकार है, चाहे किसी पार्टी की हो, उसको सरकार के डर्रे पर काम करना पड़ता है, संविधान की मर्यादा के अनुसार कार्य करना पड़ता है। तो ये होना चाहिए, प्रत्येक समाज में होना चाहिए। हम हिंदुओं ने उदारता के नाम पे, सहिष्णुता के नाम पे सब चीजों को छोड़ रखा था, लेकिन अब परेशानी होने लग गई तो आखिर हमको भी खड़ा होना पड़ रहा है ना। तो अगर कोई ईसाई, कोई मुसलमान ऐसा चाहेगा तो हम उसका सहयोग करेंगे। आपको क्या लगता है फिर अगर ये जो आप बता रहे हैं वो
एक बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं। वो हिंदुओं की फिल्में हिंदुओं के नज़रिए से देखेगा। फिर एक बोर्ड बनेगा जिसमें ईसाई भी होंगे, उनका भी एक बोर्ड बनेगा। सिखों ने तो ऐसा बनाया ही हुआ है, शायद आपको मालूम हो। तो क्या आप चाहते हैं कि अलग अलग धर्म के लोग यही देखें, फिल्में देखें और ये देखें कि इनमें क्या है क्या नहीं? अगर ईसाई, अगर मुसलमान, अगर कोई दूसरा धर्म अपने प्रति संवेदनशील है और वो चाहता है कि हमारी मर्यादा बनी रहे, तो हम उसको कैसे गलत कहेंगे? हम उसको आदर करेंगे, हम सम्मान करेंगे कि ये संवेदनशील है, अपने धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के लिए आगे आता है। आप क्या कह रहे हैं कि मौजूदा जो मोदी सरकार है उसने हिंदू हितों की कुछ बातों को छोड़ दिया है? देखिए, आप कुछ भी अर्थ लगाइए, मैं पूछना चाह यहाँ रहा हूं। पर जो प्रसंग है वो फिल्म के अंदर ऐसे दृश्यों का है जिनसे हिंदू भावनाएं आहत हो रही हैं। उस मामले में सरकार ने एक सेंसर बोर्ड बना करके रखा है। सेंसर बोर्ड ने ये क्यों नहीं देखा कि ऐसा दृश्य जब समाज में जाएगा तो विरोध होगा? उनको इस बात में संवेदनशील होना चाहिए था ना, नहीं हुए, जिसके कारण कोलाहल मचा। तो सरकार के द्वारा बनाई गई जो संस्था है उसके काम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आंशिक शिथिलता दिखाई दी ना, तो ये किसकी विफलता है? मैं यहाँ पर हम इतना ही कह रहे हैं, इससे अधिक हम नहीं कह रहे हैं। मैं आपको एक करेक्शन कर दूं। आप ये गलत बोल रहे हैं कि सेंसर बोर्ड ने ऐसा नहीं देखा। ये फिल्म सेंसर बोर्ड के पास अब गई है, उन्होंने कहा है कि उसमें बदलाव करने के लिए, और ये पहली बार गई है सेंसर बोर्ड के पास। शायद आपके पास ये जानकारी नहीं है। फिल्मों से जुड़ा मामला है। जनता के विरोध के बाद, जनता ने जब विरोध किया उसके बाद दृश्य बदलने की बात आई है। जनता के विरोध के पहले सेंसर बोर्ड ने जब पास किया तभी तो जनता के बीच में प्रदर्शन के लिए ये फिल्म गई। नहीं, सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास नहीं किया। सेंसर बोर्ड के पास ये पहली बार गई और अभी उन्होंने कहा। तो सेंसर बोर्ड जब फिल्म को देखे बिना ही जनता में जाने देता है, फिल्म के अंश जनता में जाने देता है, इसका मतलब है उसकी पकड़ कमजोर है कि जनता के बीच में दृश्यावली फिल्म का कोई अंश चला जाता है और उसके बाद वो उसको देखता है। तो ये इसको सुधारने की जरूरत है कि नहीं है? इसकी तरफ कौन ध्यान इंगित करेगा? ये जो चीजें हो रही हैं, मेरा किसी रंग या दृश्य से विरोध नहीं है, लेकिन ये बाजार भाव से प्रेरित होकर ये कार्य हो रहे हैं और क्यों जनता को उद्वेलित किया जा रहा है? आपका क्या मानना है कि ये केवल एक कमाई का जरिया बनाने की दृष्टिकोण से और प्रचार पाने की दृष्टिकोण से ये कार्य किया जा रहा है? बाजार एक समझ है उपभोक्ता के बीच में और उत्पादक के बीच में। तो उत्पादन होता है, उपभोक्ता अगर उसको लेना चाहता है तो वो पैसा दे करके उसको खरीदता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई वस्तु बनाइए, उसको आप खूब कमाइए, कौन मना करता है? लेकिन केवल एक दृश्य की बात नहीं है, ये कई वर्षों से अलग अलग फिल्मों में अलग अलग दृश्य आ रहे हैं, अलग अलग संवाद आ रहे हैं, अलग अलग चित्रण आ रहे हैं, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि सनातन धर्म को जानबूझ करके घेरे में लिया जा रहा है, कि कोई निहित तत्व हैं जो ऐसे दृश्य जानबूझ करके रखवाते हैं ताकि लोगों में उद्वेलना बढ़े। 3-4 फिल्मों के आप नाम बता सकते हैं जिनमें इस तरह की बातें आपको देखने को देखिए, अब हम फिल्मों के नाम आपको क्या कहें, हम चूंकि फिल्में देखते नहीं हैं इसीलिए हम फिल्मों के नाम नहीं बता सकते। अभी इन्होंने, हमारे ब्रह्मचारी जी ने आपको एक नाम बताया, पीके, क्या ये उसमें जो दृश्य बनाया गया था शिव जी का और जिस तरह से उनके साथ उनको दिखाया गया, क्या वो सही था? फिल्म से आपका आशय क्या है? फिल्म को क्या जिस तरह की सच्चाई है वो दिखाना चाहिए, ये या काल्पनिक भी हो सकती है फिल्म? देखिए, अगर कोई वस्तु पहले से स्थापित नहीं है, कोई वस्तु पहले से स्थापित नहीं है, तो आप कल्पना के लिए उसमें पूरी गुंजाइश है। लेकिन अगर पहले से कोई वस्तु स्थापित है तो आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर देवांग का एक रूप रंग है तो देवांग को दिखाते समय आपको लगभग वैसा ही बनाना पड़ेगा, आप मनमाना नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में शिव जी की एक छवि पहले से हमारे शास्त्रों ने, पुराणों ने, हमारे धर्माचार्यों ने स्थापित की हुई है। उस छवि को आप बदलने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? कल्पना का समावेश वहां नहीं हो सकता। जहां खाली जगह है आप वहां खूब कल्पना करिए। इस टाइप की जो फिल्में आती है कुछ लोग उस पर राजनीति भी करते हैं।
ऐसा क्यों? और शहर की और देश की आप देखिए, शांति व्यवस्था राजनीति भंग जो होती है। करते हैं, क्या हम किसी राजनीति का समर्थन कर रहे हैं? हम राजनीति का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम चुभने वाले दृश्यों के बारे में संवेदनशीलता जो लोगों की है उसको अभिव्यक्ति दे रहे हैं। मैं अगर आपसे पूछूं, आपको एग्जैक्टली क्या चीज चुभ रही है कि दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की एक बिकनी पहनी है, ये चुभ रहा है आपको? एग्जैक्टली चुभ क्या रहा है, मैं समझना चाह चुभ रहा हूं। रहा है बेशर्म और भगवा दोनों का संग। धर्म को, और ऐसे प्रतिष्ठित धर्म को जहां एक से एक धर्मगुरु मौजूद हैं, इस तरह की फिल्मों की क्या वाकई में परवाह करनी चाहिए? आप तो कहीं ज्यादा बड़े हैं ना एक छोटी सी फिल्म से। नहीं, बड़े हैं इसका मतलब कि हम प्रहार को सहते चले जाएं? क्या हमको क्षति नहीं पहुंचेगी? हमारे धर्म के बारे में अगर कोई चीज ऐसी आ रही है, खरोंच भी लग रही है, तो क्या हम प्रतिक्रिया व्यक्त न करें? क्या हम इतने बड़े हृदय वाले नहीं हो सकते? हम बड़े हृदय वाले नहीं हो सकते। नहीं, हम बड़े हृदय वाले हैं। हमने जब जब जरूरत पड़ी है हमने बता दिया है। देखिए, हमारे बड़े हृदय का बहुत सारा प्रमाण पहले से उपस्थित है। मेरे लेकिन सवाल सुन हमारे लीजिए। बड़े हृदय होने का मतलब ये नहीं है कि हमको खरोंच मारते जाओ और हम चुप रहें। हमारी भी सहनशीलता की एक सीमा है और उस सीमा के अतिक्रमण होने के बाद हमें भी प्रतिक्रिया करने का अधिकार है और हम कर रहे हैं और हम करेंगे। आपने उसको देखा नहीं है और एक कलाकार की कला का आप इस तरह से आपकी भावनाएं कैसे आहत हो गई बिना देखे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस पर आप क्या? अब हम क्या कहें आपको? हम अपनी मर्यादा को बना करके रख रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हम ऐसे दृश्य न देखें जो अनुचित हैं। आप उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि जब तक आप देखेंगे नहीं हम आपको कोई अधिकार ही नहीं देते हैं। स्वामी जी, क्या आप कह रहे हैं कि ये एक ऐसी सरकार है जो हिंदू हितों की बात करती है और आपको लगता है कि वो इस तरह के काम करने दे रही है? कलाकारों को ही सही, फिल्मों को ही सही, और बातों के बारे में सुनती नहीं है? इसका जो बनाया हुआ बोर्ड है वो बेकार है? हमने ये सब नहीं कहा, इतना अर्थ मत ले लीजिए। हमने ये कहा कि बड़ी सावधानी से काम करने पर भी कुछ चीजें रह जाती हैं। देखिए, हम लोग जब प्रूफ रीडिंग करते हैं तो एक प्रूफ रीडर देखता है, दूसरा देखता है, फिर कुछ गलती निकल जाती है। जब हम अपने कमरे को साफ करते हैं तो झाड़ू लगाने के बाद दोबारा झाड़ू लगाएं तो फिर कुछ कचरा निकल जाता है। आप लोग अपने दृश्यों को ठीक करते हैं, फिर कुछ कमी रह जाती है। तो ऐसे ही कुछ कमी रह गई सेंसर बोर्ड में, उसको हम सुधारने के लिए सहयोग कर रहे हैं। बस इतने अंश में ही हमारी बात को लिया जाए और ये सहयोग हम देते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि अगर ये जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वो वो सीन हटा देते हैं 13 सेकंड का, तो आपको कोई मुश्किल नहीं है, इससे कोई परेशानी नहीं? हम तो पहले ही कह रहे हैं कि इतना ही चुभ रहा है, इसको हटाओ। तो शाहरुख खान के लिए साफ संदेश है, वो 13 सेकंड हटा दीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। साफ यही है? जी, बिल्कुल सही। यही आप है? हाँ, अगर ये कैमरा सामने है, शाहरुख देखते हैं हमारा शो, आप उनको क्या कहना चाहिए? अब जो भी निर्माता हैं, शाहरुख हो तो शाहरुख जी और दूसरे लोग, आप लोगों के लिए हमारा ये संदेश है कि ऐसे दृश्य मत अपनी फिल्म में रखिए जो हमको चुभते हों। बाकी आप मनोरंजन करिए लोगों का, हम आपका सहयोग करने को तैयार हैं। जगत गुरु परमहंस आचार्य, इन्होंने कहा कि वो शाहरुख खान को जिंदा जला देंगे, सिनेमा हॉल जहां ये फिल्म चल रही हो उसको जला देना चाहिए। क्या ऐसे मतलब जगत गुरु हैं, आचार्य हैं, ऐसे लोगों को क्या इस तरह के वक्तव्य देने चाहिए? ये निंदनीय है। ऐसी शब्दावली को सनातन धर्म में कोई स्थान नहीं है। फिल्म में जो हमने देखा पिछले दिनों, एक ये ट्रेंड सा चल पड़ा है कि बॉलीवुड की फिल्मों के बाइकॉट के बारे में बात होती है। सुनील शेट्टी को आप जानते होंगे, उन्होंने कल ही कहा यूपी के मुख्यमंत्री जी को कि ये जो बॉयकॉट वाला फिल्म है, बॉयकॉट बॉलीवुड, उसको खत्म करना चाहिए। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं, हमने अच्छी अच्छी फिल्में भी की है। मैं बॉर्डर जैसी फिल्म में भी था। इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये बॉयकॉट होना चाहिए? बाइकॉट बॉलीवुड जो चला रहे हैं लोग, वो क्यों चला रहे हैं? बॉलीवुड को ये समझना होगा कि बॉलीवुड कहाँ से बन गया। आज बॉलीवुड का एक अपना पूरे विश्व में नाम है, तो ये कैसे है
इसी दृश्य को देखने वाली जनता के पैसे से है। आज बॉलीवुड की स्थापना जो हुई है वो भारत के लोगों की वजह से हुई है, लेकिन उन्हीं लोगों को ऐसा कैंपेन चलाना पड़ रहा है, तो वही कारण है कि वो अब चुभने वाले दृश्य डालने लग गए। शाहरुख खान ने खुद कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े नकारात्मक हैं, उनकी वजह से ये सारा हो रहा है। ये नकारात्मक सोच है एक तरीके से कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। ठीक है, उनका अपना अनुभव है, वो अपने अनुभव के अनुसार बोल रहे होंगे, हम उसमें क्यों टिप्पणी करें। किसी के विचार में हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। अब वो दौर है जिसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगा, सवाल के साथ मैं आपको 2 उत्तर भी दूंगा, उनमें से आपको एक चुनना है। ठीक है जी। आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि मेरे को इस सवाल का जवाब ही नहीं देना, वो भी आप कर सकते हैं। पर चूंकि मैं देख रहा हूं कि आप लगातार सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो मुझे लगता है आप यहाँ भी जवाब देंगे। आपको क्या लगता है कि अब फिल्मों को हरी झंडी आप पहले दिखाएंगे या सेंसर बोर्ड दिखाएगा? नहीं, फिल्मों को हरी झंडी सेंसर बोर्ड ही दिखाएगा। सेंसर बोर्ड अगर चाहेगा तो हम उसका सहयोग करेंगे, और जो हमको चुभने वाले दृश्य होंगे उसके बारे में हम संवेदनशील रहेंगे और उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपको क्या लगता है ये जो लव जिहाद है इसमें दम है या ये हिंदू मुस्लिम को बांटने का खम है? नहीं, ये चीजें चल रही हैं। बहुत सारे हम लोगों से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए लोग हैं जिनके घरों में ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं और बाद में उसका पर्दाफाश हुआ है। ये लव जिहाद नाम की चीज है और ये हो रही है। आप खुद को किसके ज्यादा करीब पाते हैं, कांग्रेस के या बीजेपी के? हम दोनों के समान दूरी पर हैं। हमारी जो राजनीतिक विचारधारा है वो राम राज्य परिषद है, जिसको धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने आजादी के समय स्थापित किया था। तो राम राज्य परिषद की विचारधारा से हम गवर्न होते हैं। कांग्रेस भाजपा हमारे लिए समान दूरी की चीजें हैं, और वैसे धर्माचार्य होने के नाते सीधे राजनीति से हमारा कोई जुड़ाव भी नहीं। जो शंकराचार्य बनते हैं उसमें गुरु शिष्य जैसे बनाते हैं वैसे बनना चाहिए या इसमें संतों की वोटिंग होनी चाहिए? देखिए, शंकराचार्य एक परंपरा है और ये भगवान नारायण से चली आ रही है। शंकराचार्य जी ने अलग कोई स्थापना नहीं की है, और हमारे यहाँ गुरु परंपरा है। तो गुरु ही शिष्य को, जब शंकराचार्य जी ने 4 पीठ बनाए तो 4 पीठ पर उन्होंने कोई प्रतियोगिता नहीं कराई कि प्रतियोगिता होगी उसमें जो सफल होगा वो इस पर पद पर रहेगा। कोई चुनाव नहीं करवाया। उन्होंने गुरु को अधिकार दिया कि तुम सही शिष्य को स्थापित करो। तो गुरुओं को, जो स्थापित गुरु है उसका ये अधिकार है कि वो अपना उत्तराधिकारी चुने। जोशी मठ में जो जमीन धस रही है वो आपको क्या लगता है कि ये विकास की मार है या पाप का भार है? देखिए, पाप के भार की तो एक अलग कहानी है, ये तो विकास की मार है। जो सुरंग नीचे बनाई जा रही है उसमें जो विस्फोट किए जा रहे हैं उसकी धमक का ये परिणाम है। इसमें बहुत स्पष्टता है। हालांकि इसको अंतिम मुहर तो जो विशेषज्ञ हैं वही लगा सकते हैं। जहां तक पाप की मार की बात है, ये बात बिल्कुल ध्यान में देने की है कि ये उत्तराखंड देवभूमि है, और यहाँ पर जो कुछ होता है उसके बारे में धार्मिक राय भी ली जानी चाहिए। आप देखिए कि बद्रीनाथ पर्यटन स्थल नहीं हो सकता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, इसी तरह के दूसरे स्थान ये धार्मिक स्थान हैं। यहाँ तीर्थ यात्रा हो सकती है, यहाँ पर्यटन नहीं हो सकता। लेकिन तीर्थ यात्रा को पर्यटन के रूप में विकसित करने का जो मन है हमारी सरकारों का, वो इसमें कहीं न कहीं बाधा डाल रहा है, और जो धार्मिक विधियां हैं उनमें अंतर आ रहा है, और उसका परिणाम तो सबको भोगना ही पड़ता है। ये भी है कि ज्योतिर्मय जो है पीठ, उसकी दीवार में दरार आई है, ये बात सही है? हाँ, ये सही है। हमारे मठ में बड़ी बड़ी दरारें बन चुकी हैं। शंकराचार्य जी, आपने करीब करीब सभी सवालों के और सीधे जवाब दिए। ये मेरे लिए हैरानी की बात है, क्योंकि मैं ज्यादातर नेताओं से बात करता हूँ, वो जिस तरह से जवाब देते हैं, घुमाते हैं, वो काम आपने नहीं किया। तो ये एक सुखद अनुभव रहा मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। आपने भी प्रसंग पर ये कार्यक्रम किया, और कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारी बातें हैं वो लोग समझ पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ करते हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य है लोग समझ नहीं पाते, इसलिए उनके मन में दिक्कत रहती है। तो हम समझते हैं कि हमारा भी इससे सहयोग होगा आपके कार्यक्रम से। आपको भी धन्यवाद।
अगर ये सीन हट जाता है तो आप फिल्म देखेंगे ये? देखिए, हम फिल्म देखते नहीं हैं। अच्छा, आप इसलिए फिल्म ही वो नहीं तो देख फिल्म तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन अभिनंदन कर देंगे उस व्यक्ति का जो ये कार्य करेगा। जी